दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख पहुंचे। यहां 1999 की जंग के वीर सपूतों नायकों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना, विपक्ष, पाकिस्तान और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। लद्दाख में दिए आज अपने 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान को भी खुली चेतावनी दे डाली। आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई पीएम के भाषण की कुछ प्रमुख बड़ी बातें। सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों, कारगिल के 25 साल पूरे होने के मौके पर कि उस वक्त पाकिस्तान ने अपने जवानों के शव तक नहीं लिए थे। पाकिस्तान का ऑपरेशन कोह पेमा पूरी तरह से फेल हो गया था। हमारे भारत के वीर सपूत, जांबाज, हौसला बुलंद भारत के वीरों ने पाकिस्तान को आखिरकार धूल चटा ही दी थी। तारीख थी 17 मई 1999। जगह थी रावलपिंडी में आईएसआई के ओजरी कैंप का एक सीक्रेट मीटिंग रूम। बैठक में पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ समेत डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स और विदेश मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया था भारतीय सेना के अगेंस्ट में, लेकिन आखिरकार कारगिल में भारत ने जीत हासिल की। कुछ जांबाज अफसरों की दास्तां देखिए आप। राजा रामचंद्र की जय बोलकर दुश्मन के सामने आए कैप्टन हनीफ। उन्होंने खुद गोली खाई ताकि दुश्मनों की सटीक लोकेशन मिल सके। राजपूताना राइफल्स के युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय के साथ ही भारतीय सेना की एक टुकड़ी घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच से गुजर रही थी। ये मिशन था 18,500 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5590 कैप्चर करना। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हनीफ उद्दीन। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम कारगिल जीत के योद्धाओं को याद करते हुए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा किया गया भारत माँ के लिए ये बलिदान, ये त्याग इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। बहरहाल अब अपन वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख पहुंचे। यहाँ पीएम ने क्या क्या कहा। पहले तो वो बोले कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा और युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है। कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। पीएम ने कारगिल में कहा कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, जबकि इस योजना का मकसद है सेना को युवा बनाना। आतंकवाद पर भी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान अपना इतिहास याद करे और आज एक बार पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी। द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में पीएम ने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल की एक आधारशिला भी रखी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 15,800 फीट है। ये टनल हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने लद्दाख में सिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट भी किया। चलिए अब देखते हैं पीएम ने जो आज जम्मू कश्मीर लद्दाख में कारगिल दिवस के मौके पर जो स्पीच दिया 20 मिनट का, उसकी 8 बड़ी बातें क्या क्या रही। सर्वप्रथम देखिए पाकिस्तान और आतंकवाद पर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कारगिल युद्ध से पहले ही शांति के प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सच के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपस्तों को कहना चाहता हूँ, उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कुछ यूं बातें करते हुए पीएम ने आज पाकिस्तान को उसी की सरजमी के पास से खुली चेतावनी दी, मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये आवाज जरूर सुनी होगी पाकिस्तान ने भी, क्योंकि इतना कान के नजदीक जाकर जो बोला पीएम ने। अब देखिए अग्निपथ योजना पर स्कीम पर क्या बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूँ। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है। अग्निपथ योजना से ये सब हुआ है। उम्र का ज्यादा होना हम सभी की चिंता बढ़ा रहा है। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति किसी ने नहीं दिखाई। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। सामर्थ्यवान युवा भी देश सेवा के लिए आगे आएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे पीएम कहते हैं कि लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। वहीं पीएम ने अपने इस संबोधन में अग्निपथ योजना से लेकर वन रैंक वन पेंशन योजना पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना दिया है। ऐसा भ्रम फैला रहे कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने की योजना लाई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज भर्ती होगी, क्या उसे आज ही पेंशन देना होगा? जब 30 साल बाद पेंशन देनी होगी तब मोदी 105 साल का होगा, तब क्या मोदी सरकार होगी? लेकिन मेरे लिए दल नहीं बल्कि देश सर्वोपरि है। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की परवाह नहीं है। जिन्होंने 500 करोड़ दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का सपना दिखाया, वो आज अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं। कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़, इतना झूठ। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। तो ये कुछ बातें कहते हुए पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। अब देखिए प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पर क्या बातें कही। पीएम ने कहा कि डिफेंस में भी रिसर्च का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसका परिणाम है कि आज डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया हमारे देश में। एक वक्त था जब हथियार बाहर से मंगाए
पाए जाते थे भारत में, आज हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। मतलब आज भारत दुनिया के दूसरे देशों को हथियार बेच रहा उल्टा। हमने 5000 हथियारों की लिस्ट बनाकर ये तय किया कि इन्हें बाहर से नहीं मंगाया जाएगा, इन्हें हमारे भारत में ही बनाया जाएगा और इससे आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। वहीं 5वां पॉइंट देखिए, सेना में रिफॉर्म्स पर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से बदल गई हैं। सेना की कार्यशैली और व्यवस्था में भी आधुनिकता आनी चाहिए और इसीलिए तो देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की जरूरत को महसूस कर रहा है। सेना खुद मांग रही थी, लेकिन पहले उसे इतना महत्व किसी ने नहीं दिया। आजादी के 70 साल बाद और सेना की मांग के बाद भी इन्होंने यानी विपक्ष ने हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये लोग टालते गए, नक्शे बनाते गए, कमेटियां बनाते गए। ये कुछ कटाक्ष मारे पीएम मोदी ने विपक्षियों पर। चलिए 6वां पॉइंट देखिए आप, लद्दाख के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी पीएम मोदी ने क्या कुछ बातें कही। ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी पीएम ने मुद्दा रखा। वहीं ईरान में फंसे कारगिल के लोगों का भी जिक्र किया पीएम ने। कहा कि मुझे याद है कोरोना के समय भी कारगिल के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। संतोषजनक रिपोर्ट आने के बाद उनके घर उन्हें पहुंचाया गया। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी का आज लद्दाख कारगिल का दौरा। हमारे भारत के वीर सपूतों जवानों के लिए आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जयकारा वंदे मातरम जरूर लगा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।